नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना होने का दावा करने वाले अमेरिका को आज समुद्र की लहरों ने आईना दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस होर्मुज़ की नाकेबंदी का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा था, उसे ईरान के एक सुपर टैंकर ने धुआं कर दिया है। ट्रंप देखते रह गए और ईरान का विशाल जहाज अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मंजिल को पार कर गया। लेकिन खेल सिर्फ समुद्र तक महदूद नहीं है। एक तरफ ट्रंप और व्हाइट हाउस भड़कीले बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान के आला अधिकारी आज एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 21 अप्रैल से पहले कोई बड़ी डील हो सकती है। लेकिन ये ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? उधर लेबनान में नेतन्याहू की फौज जो एक रही है, उसे सुन के रूह कांप जाएगी। यूएन के एक्सपर्ट्स ने इजराइल पे डोमोसाइज का आरोप लगाया है। जी हाँ, आपको बता दें, यानी घरों और बस्तियों को जानबूझ के जड़ से मिटाना। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे ट्रंप की उस जिद को जिसने ईरान के बंदरगाहों पे अनिश्चितकालीन नाकेबंदी को थोप दिया, लेकिन वो खुद अपनों के बीच में घिर गए हैं। दोस्तों, ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ की लहरों से जो तस्वीरें आई हैं, वो ट्रंप के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। कल सुबह ईरान का एक सुपर टैंकर जिसपे लाखों बैरल कच्चा तेल लदा था, उसने अमेरिकी जंगी जहाजों की मौजूदगी के बावजूद होर्मुज़ को शान से पार किया है। ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रशासन का दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, लेकिन ईरान ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑन रख के दुनिया को दिखा दिया है कि उन्हें अमेरिका का कोई खौफ नहीं है। ये ट्रंप की उस समुद्री गुंडागर्दी पे करारा तमाचा है जिससे वो दुनिया को डरा के तेल की कीमतों पे कब्जा करना चाहते थे। जब एक सुपर टैंकर अपनी नाकेबंदी को कागज की तरह फाड़ दे तो समझ जाइएगा कि व्हाइट हाउस में बैठा शख्स सिर्फ खोखली धमकियां देना जानता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रशासन कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि उसने ईरान के सभी समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है। ये ईरान के व्यापार पे प्रतिबंध लगाने के लिए किया जा रहा है ताकि ईरान अपना तेल ना बेच सके और जरूरत के सामानों को दूसरे मुल्कों से ना मंगा सके और अंततः ट्रंप की शर्तों के आगे सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि वो किसी कीमत पे गलत समझौता नहीं करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर RHN बुधवार की रात खाड़ी में प्रवेश करते देखा गया। LSEG और कैप्लर के मेरिटाइट डेटा के अनुसार ये टैंकर करीब 20 लाख बैरल तेल से ले जाने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये किस दिशा में जा रहा है। इसी बीच ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि एक ईरानी सुपर टैंकर भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद होर्मुज़ स्ट्रेट पार करके इमाम खामेनी पोर्ट की ओर बढ़ा है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 10 जहाजों को लौटाया गया है और कोई भी जहाज नाकेबंदी को पार नहीं कर सका। लेकिन अब अमेरिका का ये दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ है। हालांकि जब ट्रंप की कूटनीति नाकाम हुई है और ईरान के सुपर टैंकर ने उसकी धौंस निकाल दी है, तो ट्रंप ने एक और जालिमानी फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि ईरान के बंदरगाहों को अमेरिकी नाकेबंदी अब अनिश्चितकाल तक जारी रख सकती है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जरूरत पड़ने पे ये कार्रवाई अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि ये नाकेबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था पे असर डाल रही है और अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका इसे लंबे समय तक जारी रख सकता है। ये ट्रंप की हताशा का सबसे बड़ा सबूत है। वो जानते हैं कि वो ईरान को झुका नहीं पाए, इसीलिए अब वो मासूम ईरानियों का निवाला छीनने पे उतर गए हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दवाओं और जरूरी चीजों की सप्लाई रोक के ट्रंप खुद को दुनिया का मसीहा कहते हैं, जबकि हकीकत में वो एक इकोनॉमिक टेररिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे एक अहंकारी नेता अपनी जिद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हालांकि समुद्र में हारने के बाद अब ट्रंप प्रशासन शांति का नकाब ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका और ईरान एक समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। 21 अप्रैल से पहले इस डील को फाइनल करने की कोशिश तेज है। इसी सिलसिले में आज ईरान और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच एक बड़ी गुप्त बैठक हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त बिचौलिए की भूमिका में है। तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंच के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात कर चुके हैं और वो अमेरिकी संदेश लेके गए हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मिलकर बातचीत और ड्राफ्ट प्रस्ताव साझा कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक डील के लिए सीज फायर को बढ़ावा
को है वो जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी औपचारिक सहमति नहीं दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई अमन चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की हालत उस जुआरी जैसी हो गई है जो सब कुछ हारने के बाद अब समझौते की भीख मांग रहा है। उन्हें डर है कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो अमेरिका के अंदर पेट्रोल की कीमतें उन्हें चुनाव में ले डूबेंगी। ट्रंप की ये ग्रैंड डील असल में उनकी मजबूरी का नाम है, शांति का पैगाम नहीं है। उधर ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं तो इधर उनका चहेता दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में कत्लेआम मचा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने एक बेहद संगीन लफ्ज का इस्तेमाल किया है, डोमिसाइड। इसका मतलब है किसी समाज के घरों, बस्तियों और उसकी यादों को इस तरह तबाह करना कि वो दोबारा वहां रहने लायक ही ना रह जाए। नेतन्याहू की फौज लेबनान की रिहायशी इलाकों पे अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। हजारों घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स चीख चीख के कह रहे हैं कि ये आत्मरक्षा नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल को बेघर करने की साजिश है। संयुक्त राष्ट्र के हाउसिंग अधिकारियों के स्पेशल रिपोर्टर बालकृष्णन राजगोपाल ने इजराइल पे दक्षिणी लेबनान में डेमोसाइड यानी कि नागरिक घरों का बड़े पैमाने पे विनाश का आरोप लगाया है। उन्होंने इजराइल से तुरंत बमबारी रोकने की मांग की है। इसके मुताबिक उनके मुताबिक ये रणनीति में घरों का बड़े पैमाने पे डोमिसाइड, लोगों को जबरन हटाना, बफर जोन के जरिए जमीन कब्जा करना और सेंट्रल्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष कब्जा शामिल है। नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान का भूगोल बदल दिया जाए और ट्रंप चुपचाप इस जुल्म को शह दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को शमशान बनाना चाहते हैं। ऐसे में साफ है दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ होर्मुज़ में मिली जिल्लत है, दूसरी तरफ लेबनान में मासूमों का लहू। ट्रंप भले ही 21 अप्रैल की डील का लालच थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। ईरान ने अपने सुपर टैंकर से ये बता दिया है कि अब दुनिया अमेरिका के जंग राज को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हालांकि पूरे मामले में चीन की एंट्री हुई है। आपको यहाँ बता दें कि कल ट्रंप ने बयान दिया था कि वो चीनी जहाज को किसी कीमत पे नहीं गुजरने देंगे। इसके बाद चीन का आधिकारिक बयान आया था और चीन ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी थी। और अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान से होर्मुज़ स्ट्रेट में सामान्य शिपिंग बहाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान जरूरी है, लेकिन समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वांग यी ने बुधवार को अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से फोन पे बात की। इस दौरान क्षेत्रीय हालात और समुद्री सुरक्षा पे चर्चा हुई। दूसरी ओर दावा सामने आया है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पे बातचीत में खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका के खतरों को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक अराक्ची ने कहा कि जरूरी जल मार्गों में अमेरिकी सैन्य तैनाती से क्षेत्र की स्थिति और जटिल हो जाएगी। ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्री ने संघर्ष के दौरान ईरानी जनता के धैर्य की सराहना की। ऐसे में होर्मुज़ को लेकर लगातार गुटबाजी होती दिख रही है। एक पाले में अमेरिका, इजराइल और अरब के कई मुल्क खड़े हैं, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे होर्मुज़ पे भयंकर जंग शुरू हो सकती है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की नाकेबंदी वाकई फेल हो चुकी है? क्या नेतन्याहू को लेबनान में डोमिसाइड के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।